हेलो बच्चों, स्वागत है आपको मैथमेटिक्स एनालिसिस 2.0 में। आज हम लोग कक्षा 7 के एनसीईआरटी का साइंस का चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। ठीक है, पहला चैप्टर है आपको जल और जंगल। ठीक है, आइए हम लोग जल और जंगल के सीधा क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। ठीक है, आइए हम लोग यहाँ क्वेश्चन आंसर पर आ गए हैं। कह रहा वर्षा जल का चरम स्रोत है, ये क्या होगा? सत्य कथन होगा। कह रहा नदियों के जल खेतों की सिंचाई का एकमात्र साधन है, ये गलत बात है। जल की कमी की समस्या का समाधान केवल ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी करते हैं, ये क्या होगा? ये भी आपको गलत होगा। आइए हमने सारा क्वेश्चन को लिख के रखा है। वर्षा जल का चरम स्रोत है, ये क्या आपने अभी तुरंत बताया असत्य होगा, या और दोनों कथन ये कथन सत्य होगा और ये दोनों कथन क्या होगा? असत्य होगा। आइए हम लोग रिक्त स्थानों पर चलते हैं। रिक्त स्थानों का आप लोग यहाँ देख सकते हैं। रिक्त स्थानों क्या है दिया है आपको? क्या क्षेत्रक रिक्त स्थान भौम जल प्राप्त करने के लिए डैश तथा डैश का उपयोग करना चाहिए। आइए सारा रिक्त स्थानों का हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। कह रहा भौम जल प्राप्त करने के लिए क्या होगा? पहला आंसर होगा ट्यूबवेल और दूसरा होगा हैंडपम्प। और देखिए यहाँ क्या होगा? जल की 3 अवस्थाएं बर्फ़, जल और वाष्प होगा। यहाँ क्या होगा? भौम जल। आपको वनों से हमें क्या लकड़ी और औषधियाँ प्राप्त होती है। आइए 2 ऑब्जेक्टिव और बचा हुआ है। कह रहा है देखिए वन से हमें छायावान पत्तियां और एवं जंतु क्या मिलते हैं? मिट्टी। वन से छायावान पत्तियां और जंतु मिट्टी को क्या करते हैं? समृद्ध बनाते हैं। ये क्या करते हैं? ह्यूमस का निर्माण करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं। क्या क्वेश्चन आपका 3? इधर आपका क्वेश्चन है। एक मिनट रुक जाइए। देखिए आपका क्वेश्चन है, समझाइए कि भौम जल की पुनर्पूर्ति किस प्रकार की जाती है। आइए हम लोग आंसर को देखते हैं। कह रहा है वर्षा का जल मिट्टी से रिसकर भूमि के नीचे रिक्त स्थानों तथा चट्टानों के ऊपर दरारों में भर जाते हैं। इस प्रकार भौम जल की पुनर्पूर्ति होती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है भौम जल के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायित्व कारकों को समझाएं। ठीक है, आपको भौम जल के नीचे स्तर गिरने का उत्तरदायित्व कारक समझाइए। जनसंख्या में वृद्धि के कारण विभिन्न मानव गतिविधियों के लिए पानी भ्रास अधिक बढ़ जाता है। वहीं आगे चलते हैं। अधिक बढ़ जाता है। वनों में कटाई में वन आवरण के बड़े हिस्से को नष्ट कर दिया जाता है। इसमें भौमजल को प्राप्त करने की प्रक्रिया को विचलित कर दिया जाता है। तीसरा है आपको औषधिशील कारण और कृषि गतिविधियों में पानी की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, आपका इसका तीनों हो गया। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं? 5 पे। करा कम से कम जल का उपयोग करते हुए बगीचे लगाने तथा रखरखाव के कदम को उठाएं। देखिए ऐसे हम लोग देखते हैं ड्रिप बंद सिंचाई एवं हैंडपंप करके इसके इस्तेमाल को कम किया जा सकता है। इस प्रकार नलकूप दूसरा क्या है? इस प्रकार नलकूप के जल को पाइप द्वारा बगीचे में ले जाकर उपयोग करेंगे, जिससे क्या होगा? जल की क्या होगा? रक्षा कम हो जाएगी। ठीक, जल का खपत कम हो जाएगा। रख रखाव कर ऐसे 7 उत्पादकों के नाम बताइए जो हमें वनों से प्राप्त होता है। औषधीय उत्पादक ईंधन, लकड़ी, इमारत, लकड़ी, अनिवार्य तेल, चारा, बाँस, फूल, फल, रेशम इत्यादि क्या होता है? हमें लकड़ी से प्राप्त होता है, वनों से प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वनों से कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है, क्यों? समझाइए। वन से कई प्रकार के जीव जंतु के आवास हैं। वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है। सभी में परस्पर संबंधित होते हैं एवं एक दूसरे आश्रित होते हैं। वनों में मरे हुए जीव जंतु भी सूक्ष्म जीव के द्वारा अपघटित होकर ह्यूमस में परिवर्तित हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग चलते हैं। कह रहा है अपघटित किसे कहते हैं? यह वन एवं जीवों की वृद्धि में किस प्रकार सहायक है? ये सूक्ष्म जीव जो मृत पौधे जानवरों के शरीर। आइए आगे चलते हैं।
शरीर में शर्कर ह्यूमस बनने में अपघटक होते हैं, अपघटक कहलाते हैं। अपघटक मिट्टी से आवश्यक संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। ह्यूमस पौधे के पोषण में सहायक होते हैं, जिससे खाद्य श्रृंखला की पूर्ति होती है। ये क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखने में वन के योगदान को समझाइए। वृक्ष हरे रंग के होते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो जंतुओं द्वारा उपयोगी किया जाता है। शोषण के दौरान पशु ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है बच्चों, इसका क्वेश्चन आंसर समाप्त हुआ। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।